एंजल नंबर्स एंजल्स द्वारा दिए जाते हैं। एंजल्स यानी फरिश्ते, वो देवी देवता जिन्हें हम पूजते हैं अपनी धर्म के अकॉर्डिंग, इसे हम कॉस्मिक एनर्जी के रूप में लेते हैं। हर नंबर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 सन रिप्रेजेंट करता, नंबर 2 मून रिप्रेजेंट करता, एक्सेट्रा। इन्हीं नंबर्स के कॉम्बिनेशन से एंजल नंबर्स बने होते हैं जो हमारे लिए हर तरह की परेशानी में, बीमारियों में या हमें वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हर चीज़ में हेल्प करते हैं। इन नंबर्स को नॉन रेकी हीलर्स मेडिसिन की तरह यूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ करने के कई तरीके हैं। आप इन्हें अपने नॉन वर्किंग लेग पे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो लेफ्ट लेग पे, और लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो राइट लेग पे, अपने लेग पे मार्कर से किसी भी कलर के पेन से, प्रेफरेबली ब्लू या ब्लैक कलर के पेन से, वैसे कोई लिमिटेशन नहीं है, पेन से, मेहंदी कोन से, परमानेंट मार्कर से आप इसे लिखकर छोड़ सकते हैं। ये विद इन 5 मिनट्स आपके लिए एनर्जाइज होकर वर्क करना शुरू कर देगा और इसकी फ्रीक्वेंसी आपके बॉडी में जाना शुरू हो जाएगी। आप इन नंबर्स को एक प्लेन वाइट पेपर पे भी लिख सकते हैं और उस पेपर के ऊपर अपना खाना या पानी रख करके पी सकते हैं। आप इस नंबर को अपने पानी के जार के नीचे लिखकर चिपका सकते हैं। प्लीज़ जार शीशे का रखिएगा। अगर आपके पास शीशे का जार नहीं है तो आप शीशे की प्लेट पे चिपकाएं और उस प्लेट से पानी को ढकें, जिससे नंबर की रिफ्लेक्शन पानी में जाए, जिससे पानी चार्ज होगा। इस पानी को एज अ मेडिसिन एक एक घूंट करके सारा दिन धीरे धीरे पीते रहें। खत्म होने पे पानी को फिर से भर दें। एंजल नंबर्स को किसी भी एज ग्रुप के पर्सन यूज कर सकते हैं, किसी भी कास्ट के पर्सन यूज कर सकते हैं, और जरूरी नहीं कि वो रेकी हीलर हों। ये स्पेशली नॉन रेकी हीलर्स के लिए मेडिसिन की तरह काम करेगा। आप इन्हें एक सिंगल नंबर भी यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन आपका रेलिवेंट होना चाहिए। सपोज अगर आप हेडेक के लिए एंजल नंबर यूज कर रहे हैं तो आप सरदर्द के रीजन से रिलेटेड नंबर ही लिखिएगा प्लीज। माइग्रेन, डाइजेशन, ये सारी चीजें, स्ट्रेस, एंजाइटी, ऐसे नंबर्स आप कॉम्बिनेशन बना के भी लिख सकते हैं। एक बार में एक से ज्यादा एंजल नंबर्स यूज कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो 2-3 तरीके से आप इसे यूज कीजिए एट अ टाइम। कि मेरे कहने का मतलब है, आपने एंजल नंबर अपने बॉडी पार्ट पे भी लिखा, आपने पानी पे भी लिखा और फूड के प्लेट के नीचे भी उसको लिख करके रखा और तब यूज किया। इससे ये जल्द से जल्द इफेक्ट करेगा। आप जब एंजल नंबर लिखेंगे और उस पे फूड, वाटर या अपनी बॉडी पे लिखेंगे, ये 5 मिनट में ही अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। आप इसे एक दिन लिखकर नहीं छोड़ें, इसे आप थोड़े दिन तक लिख के रखें जब तक आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो जाता है। एंजल नंबर्स के कोई भी साइड इफेक्ट कभी भी नहीं होते हैं। एंजल नंबर्स बिल्कुल सेफ है और साइंटिफिकली बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि नंबर की फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी हमारे ऊपर असर करती है। तो आप इसे बिना किसी भी परेशानी के, अपनी कन्वीनियंस से, बिना किसी डर के इजीली यूज कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिखाए गए एंजल नंबर्स में आप सारे नंबर्स यूज कर सकते हैं या एक नंबर यूज कर सकते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर के कॉम्बिनेशंस भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब एक से ज्यादा नंबर हम यूज कर रहे हैं तो उन्हें एक के नीचे दूसरा लिखना है, बगल बगल नहीं लिखना है। एक नंबर के नीचे ही दूसरा नंबर या थोड़ी थोड़ी दूरी पे नंबर्स लिखने हैं। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सपोज अगर विल पावर की कमी है, बच्चा पढ़ने नहीं बैठता, टीवी, गेम, फ्रेंड्स की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट होता है, तो विल पावर का नंबर। अगर लेजीनेस बहुत ज़्यादा है तो लेजीनेस का नंबर। आलस अगर है, बच्चा पढ़ने बैठता है और कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, बार बार माइंड डाइवर्ट होता है, तो कंसंट्रेशन का नंबर। बच्चा पढ़ने तो बैठता है लेकिन उसका दिमाग कहीं और रहता है, उसके दिमाग में पढ़ाई के अलावा बाकी दूसरी बातें चलती है, कोई वीडियो गेम चल रहा है, कोई टीवी सीरियल चल रहा है, मेंटली वो प्रेजेंट नहीं रहता है अपनी पढ़ाई में या क्लास में,
तो एलिमिनेट माइंड चैटर एंड रेसिंग माइंड का नंबर। इसी तरह अगर बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, एफर्ट दे रहा है और उसे याद नहीं रह पा रही हैं चीज़ें, जल्दी जल्दी भूल जाता है, तो मेमोरी इम्प्रूवमेंट का नंबर। अगर सब कुछ करने के बाद भी ठीक एग्ज़ाम के टाइम एग्ज़ाम का फोबिया हो जाता है, बच्चे को फीवर आ जाता है या लूज़ मोशंस वगैरह हो जाते हैं या पेट दर्द होता है और बच्चा नर्वसनेस में अच्छा नहीं कर पाता है, तो रिलीफ फ्रॉम नर्वसनेस का नंबर। ये सारे नंबर्स एक एक करके भी यूज़ किए जा सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन में भी यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे अगर बच्चे को कंसंट्रेशन की कमी है तो कंसंट्रेशन और एलिमिनेट माइंड चैटर दोनों नंबर्स एक साथ यूज़ किए जा सकते हैं। इन्हें एक के नीचे दूसरा लिखना है। बच्चे को अगर नर्वसनेस है और विल पावर की कमी है तो दोनों कॉम्बिनेशन में किए जा सकते हैं। ऐसे अपने नीड के अकॉर्डिंग करना है। जो लोग पानी में, बॉडी पे या किसी भी और तरीके से जो बताए गए हैं आगे वीडियो में, उस तरीके से एंजल नंबर नहीं यूज़ करना चाहते हैं, वो एनर्जी सर्कल में एंजल नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, जो बच्चों के डिफरेंट यूजेस के लिए बनाए गए हैं। उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनके मेंटली प्रेजेंट रहने के लिए और स्टडी रिलेटेड ही ये एनर्जी सर्कल्स हैं। ये सर्कल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए वीडियो के लिंक में है। आप वहाँ से जाकर एनर्जी सर्कल फॉर स्टूडेंट्स को ले सकते हैं और उसको भी बना सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं। आप दोनों कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। आप एंजल सर्कल भी बना सकते हैं, जिसको एनर्जी सर्कल, एंजल सर्कल दोनों कहते हैं। आप अलग से एंजल नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। यह टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करना चाह रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड।